वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सीटीपी टेक्निकल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि मालवेयर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो जो कि इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम के ऊपर था उसे नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मालवेयर क्या है। Malware stands for malicious software and it is designed to gain access or installed into the computer without the consent of the user। मतलब है कि जो मालवेयर होता है ये एक malicious सॉफ्टवेयर होता है जिसे किसी दूसरे के कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है जिससे उस कंप्यूटर में एक्सेस पाया जा सके। They perform unwanted tasks in the host computer for the benefit of a third party। और ये जो मालवेयर होते हैं ये जो भी होस्ट कंप्यूटर है उसमें इंस्टॉल होने के बाद कुछ अनवांटेड टास्क करते हैं, मतलब ऐसे टास्क करते हैं जिससे किसी दूसरी थर्ड पार्टी को फायदा मिले। अब समझते हैं मालवेयर्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला जो मालवेयर आता है वो है एडवेयर, फिर आता है स्पाईवेयर, फिर आता है ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर, फिर आता है वायरस, फिर आता है वॉर्म्स, फिर आता है ट्रोजन हॉर्स, फिर आता है स्केयरवेयर। अब फ्रेंड्स, इन सारे मालवेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एडवेयर। It is a special type of malware which is used for forced advertising। मतलब है कि जो एडवेयर होता है ये एक उस तरह का मालवेयर होता है जो कि फोर्स एडवर्टाइजमेंट करवाता है। They either redirect the page to some advertising page or pop up an additional page which promotes some product or event। मतलब है कि बहुत बार आप देखते होंगे कि आप नेट में सर्फ कर रहे हैं और आपने किसी लिंक पे क्लिक किया और जिस लिंक पे आपने क्लिक किया वो आपको किसी और वेब पेज में रिडायरेक्ट कर गया जिससे आपका कोई भी लेना देना नहीं है। और उस पेज में रिडायरेक्ट होने के बाद आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं किसी और प्रोडक्ट के जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, उन प्रोडक्ट्स का आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है। तो ये जो होता है ये एडवर्ट्स के थ्रू हो पाता है। जो एडवेयर मालवेयर होता है इसका काम होता है कि ये फोर्स एडवर्टीजमेंट करवाता है। फिर आता है स्पाईवेयर। It is a special type of software which is installed in the target computer with or without the user permission and is designed to steal sensitive information from the target machine। मतलब है कि जो स्पाईवेयर है ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि टारगेटेड कंप्यूटर पे इंस्टॉल करवा दिया जाता है, या तो परमिशन लेके या तो बिना परमिशन के। जो स्पाईवेयर होता है उसे इंस्टॉल करा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उस कंप्यूटर में जो भी सेंसिटिव डेटा है उसे चोरी किया जाता है। मोस्टली इट गैदर्स द ब्राउजिंग हैबिट्स ऑफ द यूजर एंड सेंड इट टू द रिमोट सर्वर विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर ऑफ द कंप्यूटर। मतलब है कि जो स्पाईवेयर होता है ये मेनली जो ब्राउजिंग हैबिट्स होती हैं उनको गैदर करता है और फिर उसके बाद किसी रिमोट सर्वर पे उस ब्राउजिंग हिस्ट्री को गैदर करके सेंड कर देता है बिना कंप्यूटर के ओनर की नॉलेज हुए। मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, लेकिन बैकएंड में जो भी उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, जो भी वो सर्च कर रहा है इंटरनेट में, वो सारी जो हिस्ट्री है वो किसी दूसरे रिमोट सर्वर के पास पहुंचा दी जाती है। तो ये जो काम होता है ये स्पाईवेयर मालवेयर का होता है। फिर आता है ब्राउजर हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर। There is some malicious software which are downloaded along with the free software offered over the internet and installed in the host computer without the knowledge of the user। मतलब है बहुत बार जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वो फ्री होते हैं। तो जब भी आप उन सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो उनके साथ कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स और चले आते हैं। वो जो एडिशनल सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं और इंस्टॉल हो जाते हैं।
और आपको पता भी नहीं चल पाता है। तो उन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, खराब सॉफ्टवेयर होते हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन को ही चुराते हैं। This software modifies the browser settings and redirect links to other unintentional sites। मतलब है कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आपके कंप्यूटर में, वो क्या करता है कि आपके जो भी ब्राउज़र की सेटिंग होती है उसको मॉडिफाई कर देता है। जो भी आपने ब्राउज़र की जो भी आप सेटिंग लगा के रखते हैं उसे मॉडिफाई कर देता है और फिर जब भी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो किसी दूसरी साइट में आपको रिडायरेक्ट करवा देता है। अब आता है वायरस। A virus is a malicious code written to damage, harm the host computer by deleting or appending a file, occupy memory space of the computer by replicating the copy of the code, slow down the performance of the computer, format the host machine, etc. मतलब है कि जो वायरस है ये एक ऐसा मैलिशियस कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर को बहुत ही हद तक डैमेज करता है। ये क्या करता है कि जो भी आपका डेटा है उसे डिलीट भी कर देता है और आपकी कंप्यूटर है उसमें स्पेस को भी बहुत ही ज़्यादा फिल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपका कंप्यूटर होता है वो स्लो डाउन होता है, वो धीमे चलने लगता है। तो ये जो कारण होता है कि आपका जो कंप्यूटर वो स्लो चल रहा है या आपके कंप्यूटर में बहुत बार शॉर्टकट्स बन जा रहे हैं, तो ये जो होता है ये वायरस की वजह से होता है। जो वायरस होता है इसका यही काम होता है कि मेनली कंप्यूटर को डैमेज करता है ये। फिर है इट कैन बी स्प्रेड वाया ईमेल अटैचमेंट, पेन ड्राइव्स, डिजिटल इमेजेस, ई ग्रीटिंग, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स एक्सेट्रा। मतलब है कि जो वायरस है ये ईमेल अटैचमेंट के थ्रू स्प्रेड होता है, पेन ड्राइव के थ्रू स्प्रेड होता है, डिजिटल इमेजेस, ग्रीटिंग्स, ऑडियो वीडियो क्लिप्स के जरिए जो वायरस होता है ये फैलाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस रखना चाहिए। फिर आता है वॉर्म्स। दे आर ए क्लास ऑफ वायरस विच कैन रेप्लिकेट देमसेल्व्स। जो वॉर्म्स होते हैं ये अपने आप को रेप्लिकेट, अपने आप को मल्टीप्लाई किया करते हैं। They are different form of virus by the fact that they does not require human intervention to travel over the network and spread from infected machine to the whole network। अब जो वॉर्म्स होते हैं ये वायरस की तरह पेन ड्राइव से या ईमेल अटैचमेंट से इन सब जगह से नहीं फैलते हैं। ये जो होते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। ये मेनली क्या करते हैं जो भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनसे जो वॉर्म्स होते हैं ये अपने आप को मल्टीप्लाई किया करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में फैल जाते हैं। फिर है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इज अ malicious code that is installed in the host machine by pretending to be useful software। मतलब है कि ट्रोजन हॉर्स जो है ये उस तरह का malicious कोड है जो कि आपके मशीन में इंस्टॉल तो होगा लेकिन आपको लगेगा कि ये जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो आपको ये ऐसा दिखाता है, प्रिटेंड करता है अपने आप को कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, लेकिन वो असल में एक ट्रोजन हॉर्स होता है। The user clicks on the link or download the file which pretends to be useful file or software from legitimate source। मतलब है कि जब भी आप कोई भी फाइल डाउनलोड करते हैं या जब भी आप कोई फाइल को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट में सर्फ करते हैं तो आपको कोई भी ऐसी लिंक में आप चले जाते हैं जहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है और आप उसमें क्लिक कर देते हैं और एक फाइल भी डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आपने जो फाइल डाउनलोड करी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन असल में वो एक ट्रोजन होता है। It is not only damages the host computer by manipulating the data, but also it creates a backdoor in the host computer so that it could be controlled by a remote computer। मतलब है कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है
ये ना सिर्फ आपके कंप्यूटर को मैनिपुलेट करता है, आपके डाटा को डैमेज करता है, बल्कि ये आपके कंप्यूटर में एक बैकडोर बना देता है, एक ऐसा पाथ बना देता है जिससे जो रिमोट कंप्यूटर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है वो आसानी से आपको कंट्रोल कर पाए। अब आता है स्केयरवेयर। While surfing the internet, suddenly a pop-up alert appears in the screen, which warns the presence of dangerous virus, spywares, etc. in the user's computer. मतलब है कि जब भी आप इंटरनेट में सर्फ करते हैं उस वक्त आपके स्क्रीन पे एक पॉपअप अलर्ट आता है जो आपको वार्न करता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, मालवेयर है और आप उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत जो इसके स्केयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। As the user proceeds to download, a malicious code known as scareware is downloaded into host computer। वही मैंने कहा कि जब भी आप उस पर क्लिक कर देते हैं तुरंत क्या होता है, जो स्केयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप इंटरनेट पे सर्फ करें तो कभी भी आपको जो भी एड्स दिखाए जाते हैं उन पे कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि वो फेक होते हैं। तो ये थे मालवेयर और उनके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।